एमएससी में क्वेश्चन आता है डिफरेंस करने के लिए फिजिक्स ऑप्शन और कीमीज ऑप्शन में। देखेंगे इसका क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन कीमीज ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन, हाउ डज कीमीज ऑप्शन डिफर फ्रॉम फिजिक्स ऑप्शन। इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे। कीमीज ऑप्शन इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, यानी कि कीमीज ऑप्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन करने के लिए एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में, रिजल्टिंग इन अ हाईली स्पेसिफिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसका रिजल्ट जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है विथ हाई एनर्जी चेंजेस, और एनर्जी भी हाईली चेंजेस होता है। वाइल देखेंगे यहाँ पे, वाइल फिजिक्स ऑप्शन रिलीजेस ऑन वीक वैन डर वाल फोर्सेस रिजल्टिंग इन अ रिवर्सिबल नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस विथ लो एनर्जी चेंजेस। और उसी की जगह में यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन को देखेंगे तो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और नॉन स्पेसिफिक होगा, और इसमें लो एनर्जी चेंज होगा, यानी कि एनर्जी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जबकि कीमीज ऑप्शन में हाई एनर्जी चेंजेस होता है। कीमीज ऑप्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है, बट फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस होता है और ये फिजिकल फोर्सेस भी होता है। तो ये दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे जो होता है नेचर ऑफ इंट्रैक्शन पे होता है। तो इसमें देखेंगे कीमीज ऑप्शन का पहले देखेंगे नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। It involves the formation of chemical bond, ionic और covalent bond between the adsorbate and the adsorbent, यानी कि कीमीज ऑप्शन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट, यानी कि इसका नेचर जो होता है, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कीमीज ऑप्शन। जबकि फिजिक्स ऑप्शन जो होता है उसका देखेंगे यहाँ पे, फिजिक्स ऑप्शन इन्वॉल्व्स वीक वैन डर वाल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट, यानी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फिजिक्स ऑप्शन वीक वैन डर वाल फोर्सेस फॉर्मेशन करता है और उसी को हम लोग फिजिकल फोर्सेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एनर्जी। एनर्जी इसका क्या होता है कीमीज ऑप्शन का, एनर्जी रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिलीजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एक्सोथर्मिक, यानी कि इसका जो एनर्जी होता है वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है, रिलीज़ करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि ये हाईली एनर्जी भी रिलीज़ करता है और हीट भी रिलीज़ करता है, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज़ करता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसमें फिजिक्स ऑप्शन में देखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, इसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है। इसमें फिर भी इसमें हीट रिलीज़ हो रहा है, इसीलिए इसको भी हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे, यानी कि इसमें दोनों पॉइंट सेम होता है, एनर्जी इन दोनों में एक्सोथर्मिक होता है। इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है स्पेसिफिसिटी में, हाईली स्पेसिफिक होता है कीमीज ऑप्शन अकॉर्डिंग ओनली एट स्पेसिफिक एक्टिव साइट ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस वेयर केमिकल बॉन्ड्स रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कीमीज ऑप्शन के लिए एक हाईली स्पेसिफिक साइट का ज़रूरत होता है, यानी कि अकॉर्डिंग ओनली अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट, और ये जो प्रोसेस होता है केमिकल बॉन्ड्स जो होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक साइट का ज़रूरत होता है, यानी कि एडजॉर्बेंट साइट का ज़रूरत होता है जो स्पेसिफिक होता है जिसपे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और रिक्वायर्ड होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है फिजिक्स ऑप्शन में, इसका स्पेसिफिसिटी नॉन स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग ऑन एनी सरफेस एरिया और द एडजॉर्बेंट, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन जो होता है कोई भी सरफेस साइट पे हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे रिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कीमीज ऑप्शन के लिए इरिवर्सिबल होता है, हम लोग फर्स्ट में भी देखे थे, जो कीमीज ऑप्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है रिवर्सिबल होता है एज द वीक फोर्सेस कैन बी ईजिली ओवरकम, यानी कि जो वीक फोर्सेस होता है फिजिक्स ऑप्शन में वीक फोर्सेस फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये क्या होता है रिवर्सिबल होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ पॉइंट टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसमें क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस में फेवर्ड बाय
हायर टेम्परेचर एज द एक्टिवेशन एनर्जी नीड टू बी ओवरकम। यानी कि किमी जॉब्सन के लिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर का रिक्वायर्ड होता है जो एनर्जी होता है, यानी कि एज द एक्टिवेशन एनर्जी नीड टू बी ओवरकम, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी बनने के लिए इसमें हाई टेम्परेचर का नीड होता है। और फिजिज ऑप्शन में क्या होता है, फेवर्ड बाय लोअर टेम्परेचर एज द वीक फोर्सेस आर इजली डिस्प्यूटेड बाय हायर टेम्परेचर। यानी कि इसमें जो होता है फिजिज ऑप्शन में क्या होता है, इसमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस बनता है, यानी कि वीक फिजिकल फोर्सेस बनता है, तो इसके लिए उतना ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है और टेम्परेचर का भी उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें लो टेम्परेचर पे भी ये फोर्सेस जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ में देखेंगे, सिक्स में देखेंगे, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल्स है इसका। तो किमी जॉब्सन का एग्जाम्पल क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल, यानी कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो गैस ऑन मेटल होता है, कैरोसिन होता है एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल होता है गैस एडजॉर्प्शन होता है गैस ऑन मेटल पे, कैरोसिन पे और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पे। इसका एग्जांपल क्या होता है फिजिज ऑप्शन का, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन चारकोल, वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल। यानी कि एडजॉर्प्शन होता है फिजिज ऑप्शन के लिए चारकोल पे, वाटर वेपर पे और सिलिका जेल पे, क्योंकि ये सब वीक फोर्सेस होते हैं और ये वाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाता है। ये वीक फिजिकल बॉन्ड बनाता है।